आइए आज हम डीएलएड सेकंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर गणित शिक्षण की दक्षता एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 2.25 से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्न से संबंधित हैं। और आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, यूपी ट्रिपल एस आई का पैट, यूपी लेखपाल या सीईटी की परीक्षाएं, उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सुरेश 950 में से 570 अंक लेता है तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। साथ ही ये पूछा गया है कि 70% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने और अधिक अंक चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल। सुरेश का प्राप्तांक, यानी सुरेश ने कितने अंक लिए, तो वो कितने लिए हैं 570। और परीक्षा का पूर्णांक जो है वो हमें दे रखा है 950। प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, वो हम जानते हैं, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणा में 100, यही सूत्र लगना है। तो प्राप्तांक कितना है उसका 570 है और जो पूर्णांक है वो 950 है और गुणा में 100। तो ये दोनों जीरो कट गए। हम देखते हैं 19 से ये 19 दिए 57 और 19 बन गए 95, 5 से ये 2 बार कट जाएगा यानी 20। तो 20 दिए 60% उसने अंक प्राप्त किए हैं। 70% के लिए कितना चाहिए, तो पूर्णांक यानी 950 का 70% बराबर 950 गुणा में 70/100, यानी ये दोनों जीरो कट गए। अब इसका हमने गुणा करना है बस। 7 पंजे 35, 7 में 63 और 3 66, यानी 665 अंक यदि उसे मिलते तो 70% होते। तो अंतर, इनका हमने अंतर निकालना है, ये पूछा है। तो 665 में से हमने 570 को घटाना है, तो 5 और 16 में से 7 गई तो 9, यानी उसको 95 अंक और अधिक चाहिए जब उसे 70% अंक लेने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हल देखते हैं। प्रश्न दिया है, सोमवीर 850 में से 510 अंक लेता है तो कितने प्रतिशत लेता है। इसी की तरह है 80% अंक लेने हैं तो कितने चाहिए। तो सोमवीर का प्राप्तांक उसी की तरह है। सोमवीर का प्राप्तांक यानी सोमवीर ने कितने अंक लिए हैं, तो कितने लिए हैं 510। परीक्षा का जो पूर्णांक है वो दे रखा है 850। प्रतिशत अभी हमने पीछे सूत्र लिखाया था, पूर्णांक यानी 510, प्राप्तांक 510 और पूर्णांक 850 गुणा में 100। तो यहाँ पर भी ये जीरो कट गए। अब ये 70 30 51 और 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 यानी 20 30 60। तो इसमें भी उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं 60%। अब उसको 80% अंक चाहिए, यानी 850 का 80% लेना है। तो 850 गुणा में 80 बटे में 100। तो यहाँ पर भी ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 8 पंजे 40, 8 8 64 और 4 8 8 64 और 4 68, यानी 680 अंक यदि वो लेता तो 80% हो जाते। तो यही पूछा है कि कितने अंक और चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, उसको भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक लड़की ने 375 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 75% है। तो कुल अंक बताओ। माना कुल अंक बराबर x, माना पूर्णांक या कुल अंक एक ही बात होती है, पूर्णांक बराबर x। उस लड़की ने अंक जो प्राप्त किए हैं वो हैं 375 और वो कितने में से हैं ये हमें बताना है। तो वही है प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे में पूर्णांक और गुणा में। तो जो प्रतिशत है वो दे रखा है 75% अंक वह लेती है
बराबर प्राप्तांक उसके कितने हैं, 375 हैं। प्राप्तांक उसने 375 लिए हैं, पूर्णांक हमने मान लिया है x बराबर 100। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75x बराबर 375 गुणा में 100, अर्थात x बराबर 375 गुणा में 100 बटे में प्रतिशत। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 से ये 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, 7 बच गए, फिर 15 पंजे 75 और 5 से ये 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50 यानी 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही आसान था। चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है ये भी। क्या है, एक परीक्षार्थी का परीक्षा में 110 अंक लेता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। माना पूर्णांक बराबर x, माना कुल अंक यानी पूर्णांक बराबर x, प्राप्तांक यानी उसने जो प्राप्तांक लिए हैं वो कितने हैं, 110 हैं, और पास प्राप्तांक यानी पास होने के लिए उसे कितने चाहिए, तो 10 अंक से फेल हुआ है, अर्थात उसको 10 अंक इसमें हम जोड़ देंगे प्लस 10 बराबर 120 अंक उसको चाहिए तो वो पास हो जाता। अब प्रश्न में पूछा गया है, यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी ये जो 120 हैं वो कितने हैं, 40% हैं, 40% अंक हैं वो 120 हैं। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो वही प्रतिशत बराबर अभी जो किया था, एक ही सूत्र याद करना है, हम उसी से प्रश्न को कर सकते हैं। तो प्रतिशत बराबर पूर्णांक कितना है x, प्राप्तांक है ऊपर, प्राप्तांक अभी हमने लिखाया था, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक और गुणा में 100। तो प्रतिशत कितना है 40, प्राप्तांक कितना है 120, पूर्णांक कितना है हमें निकालना है, बिल्कुल उसी की तरह हो गया। तो कितना हो गया 40x, इधर जाके गुणा में होगा ये 120 गुणा में 100, अर्थात x बराबर 120 गुणा में 100। ये 40 गुणा में है तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 3 12, तो 3 गुणा में 100 300। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो पूर्णांक था परीक्षा का वो कितना था, 300 था। अगला प्रश्न है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आसान है। यदि एक परीक्षा में 36,000 परीक्षार्थी बैठते हैं, उनमें से 45% लड़कियां थी और शेष लड़के थे। यदि लड़के 60% और लड़कियां 80% पास हुई तो बताओ कुल परिणाम कितना रहा। तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 36,000 हैं। कुल परीक्षार्थी 36,000 हैं और इसमें दिया है उनमें से 45% लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या यानी इसका 45% निकाल लेंगे, 36,000 गुणा में 45 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, और 45 का गुणा अब हमने करना है इसमें। तो 45 दूनी, वैसे तो हम जानते नहीं, तो ट्रिक से निकालेंगे, 6 बार करना है तो 45 दूनी 90 होते हैं, 6 का मतलब हमें 3 बार करना है, तो 9 6 54 यानी 45 दूनी 90, 9 6 नहीं करना, 9 का 3 बार करना है, तो 9 3 27, 9 3 27 यानी 90 का कर रहे हैं, तो 9 3 27 270 हो गया, 0 आ गया। और अगला जो पार्ट है 45 का 3 में करें तो 45 दिए 135 होते हैं, और जब 270 थे तो 135, 27 क्या हो गया इसका कैरी हो गया, 7 5 12, 1 हासिल, 4 और 2 6, और ये तो ये हो गया हमारे पास 162 यानी 1600
20 और एक जीरो हमारे पास बचा है, तो 16,200 विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या है कितनी? 16,200 लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो दो तरीके से निकालते हैं, या तो 36,000 का हम कितना कर दें, 45% है तो 55 रह गए, या फिर इनमें से सीधा इसी को घटा दें 36,000 में से, तो कुल कितने हैं? 36,000 माइनस 16,200। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉरी एक जीरो कम रह गया, 0 0 10 में से 2 गए 8, या रह गए 5, 15 में से हमने 6 घटाने, 15 में 6 गए 9, और ये 2 में से 1 गया तो 1, यानी 19,800 लड़के हैं और 16,200 लड़कियां हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहिए। आगे यदि लड़के 60% और लड़कियां 80% पास हुई, तो पास विद्यार्थियों की संख्या को, पास लड़कों की संख्या, पास लड़कों की संख्या बराबर, लड़के ये हैं 19,800 गुणा में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 60% लड़के पास हो रहे हैं, बटे में 100, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो कट गए। अब 60 का गुणा करना है तो एक जीरो आ गया, 6 अट्ठे 48, 6 में 54, 54 और 4 58, 6 गम 6 और 5 11, यानी 11,880 लड़के पास होते हैं। पास लड़कियों की संख्या, पास लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियां कितनी हैं? 16,200, 16,200 लड़कियां हैं, और गुणा में ये 80% पास होती हैं, 80% लड़कियां पास होती हैं, और बटे में 100, तो यहाँ पर भी 2 जीरो कट गए, यानी 0, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 48 और 1 49, और 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी जो लड़कियां पास होती हैं वो 12,960 हैं, और लड़के पास होते हैं वो 11,880 हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यदि आपने समझ लिया तो इसको छोड़ सकते हो। यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं, कुल पास विद्यार्थी लेंगे अब हम, कुल पास विद्यार्थी, यानी 19,000, सॉरी जो लड़के पास हुए हैं 11,880, लड़कियां पास हुई हैं 12,960, इनको हमने जोड़ना है, 0 8 और 6 14, 1 हासिल हो गया, 9 और 9 18, यहाँ पर 1 हासिल हो गया, 2 और 2 4, और ये 24,840 कुल विद्यार्थी पास होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनका प्रतिशत निकालना है कि कुल परिणाम कितना रहा। तो कुल परिणाम निकालने के लिए परिणाम प्रतिशत में, तो पास विद्यार्थी, पास विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी, और गुणा में 100, तो पास विद्यार्थी कितने हैं? 24,840, 24,840, कुल कितने थे? 36,000 गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, यानी कुल हमारे पास बच गया 24,84 बटे में 36। अब देखते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 छिंग 36, 6 चौक 24, और 6 एकम 6, 2 बच गए, फिर 6 चौक 24, यानी 414 बटे में 6, 6 से ये 6 छिंग 36 हो गया, और 41 में से 36 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 54 हो गया, तो 6 में 54, इसका मतलब 69% कुल परिणाम रहा, यानी कुल विद्यार्थी कितने पास हुए उस परीक्षा में? 69% विद्यार्थी सफल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आशा करता हूँ ये आपने आसानी से अच्छे से समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छे से कर भी आओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, यदि एक परीक्षार्थी डीएलएड की परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो कुल कितने अंक थे? 40 अंक लेता है, परीक्षा में 40 अंक लेता है तो पूर्णांक प्राप्तांक बराबर 40 और 40 से फेल होता है तो पास प्राप्तांक, पास प्राप्तांक यानी 40 प्लस 40, उसको 80 अंक चाहिए तब वह पास होगा। और ये कह रहे हैं कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास प्रतिशत बराबर है 40। हमने निकालना क्या है कि पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक माना पूर्णांक बराबर x, तो 40% बराबर क्या है जो उसका प्राप्तांक है, यानी 80 बटे में पूर्णांक और गुणा में 100। तो यहाँ से फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40x बराबर 80 गुणा में 100। इट मीन्स x बराबर 80 गुणा में 100 बटे में 40, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 यानी 200। तो जो पूर्णांक था उस परीक्षा का कितना था, 200 था, तब उसने 40 अंक प्राप्त किए थे और 40 से फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आसान है, लास्ट क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रखिए। डीएड की प्रवेश परीक्षा में 1,20,000 विद्यार्थी बैठते हैं, उनमें से 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 90% लड़के और 85% लड़कियां पास होती हैं तो परिणाम बताइए। तो 5वां क्वेश्चन जो हमने किया था सेम उसी की तरह है, तो आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। यदि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मैथमेटिक्स की सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे संबंधित ज्ञान हम आपको देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।